गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर की एविडेंस लॉ यानी साक्ष्य विधि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे तथ्य क्या है, जिसे हम फैक्ट भी बोलते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, और साथ ही सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य, इन दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है, मुख्य बिंदु क्या है इसके। सबसे पहले परिचय देखेंगे, धारा 3 जो है उसमें तथ्यों के बारे में क्या कहा गया है उसको देखेंगे। बेंथम द्वारा तथ्यों के दो वर्ग कौन से हैं, सुसंगत तथ्य क्या होता है इसको देखेंगे, विवादक तथ्य क्या है इसको देखेंगे, और सुसंगत तथ्य एवं विवादक तत्वों में अंतर क्या है इसको देखेंगे। थोड़ा डीप जाए उससे पहले मैं आपको सुसंगत तत्व और विवादक तत्व, सुसंगत तत्व और विवादक तत्व दोनों को बड़ी आसान भाषा में बता देना चाहता हूं कि देखिए क्या है कि मान के चलो का पर आरोप है कि उसने खा की हत्या की है। का पर क्या आरोप है कि उसने खा की हत्या की है, और का इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने खा की हत्या नहीं की है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब इस बात पे, इस तत्व पे विवाद हो गया कि का ने खा की हत्या की भी है या नहीं की है। अब यहाँ पर होता क्या है कि एक व्यक्ति है गा, उसने का को खा के घर से निकलते हुए देख लिया, जो कि का एक तरह से खून से लथपथ था, और कुछ ऐसी अवस्थाएं थी जिसको देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि का ने खा की हत्या की है। तो देखिए यहाँ पर जो विवादक तत्व है, एक मिनट, यहाँ पर जो विवादक तत्व है, तो विवाद जिस तथ्य पर है कि का ने खा की हत्या की है या नहीं, ये तो हो गया विवादक तत्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गा ने का को देखा है, गा ने इस का को देखा है खा के घर से निकलते हुए, तो ये एक तथ्य अलग हो गया कि उसने गा ने देखा है का को खा के घर से निकलते हुए, तो ये तथ्य हो गया सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य। ठीक है, तो ये हो गया विवादक तथ्य। जिस मेन तथ्य पे विवाद रहता है उसे विवादक बोलते हैं। उससे संबंधित या उसका सहयोगी जो भी तथ्य रहता है वो मेन नहीं रहता है, लेकिन उस तथ्य के लिए वो काफी इंपोर्टेंट रहता है, उसे हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। तो देखिए तथ्य जो है वो किसी भी बात को, जो न्यायालय में कोई भी बात पेश की जाती है, उस बात को साबित व ना साबित करने हेतु काफी आवश्यक होते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर ही न्यायालय ये निर्णय ले पाता है कि कोई भी बात साबित हुई है या ना साबित हुई है। और साथ ही तथ्य जो हैं वो अधिकार और दायित्व के प्रदर्शक होते हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के आधार पर हम ना तो अपने अधिकारों को ले पाते हैं, ना ही दायित्वों का प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि तथ्य ये शो करते हैं कि वास्तव में क्या है। इसका एक उदाहरण हम इस तरह से देख लेते हैं कि मान के चलो मैं कहूं कि मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी मैं अपने इस अधिकार को चाहता हूं, तो इसके लिए तथ्य ये है कि मैं एक विशेष धर्म से संबंध रखता हूं, तो ये विशेष धर्म से संबंध रखना एक तथ्य हो गया। तो यही बात है कि तथ्य जो है हमारे अधिकारों को और अधिकारों के साथ दायित्वों के प्रदर्शक होते हैं। और साथ ही जैसे कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि तथ्य जो है न्याय हेतु तथ्यों का अनुसरण किया जाता है। ये काफी जरूरी है, क्योंकि अगर न्याय करना होगा तो बिना तथ्यों के आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता है। तो न्याय हेतु तथ्यों का अनुसरण भी किया जाता है। ये तो हो गया तथ्य हेतु या फैक्ट हेतु नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। चलिए इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि धारा 3 के अंतर्गत तथ्यों के बारे में क्या कहा गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार तथ्य क्या है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो क्या है, देखिए पहली दोनों चीज मैंने जो आपको ऊपर बताई थी कि विवादक तत्व और सुसंगत तत्व क्या है, उसको आप थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि आगे वो काम आएगा। पहले हम तथ्य को देख लेते हैं, तथ्य क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, इसको दो एक तरह से पार्ट्स में है। ठीक है, धारा 3 के अनुसार कि ऐसी कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तु का संबंध, या तो कोई वस्तु या वस्तु का किसी के संबंध हो, या वस्तु की कोई अवस्था हो। ठीक है, और जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि तथ्य क्या होते हैं, या तो कोई वस्तु हो सकती है वो तथ्य है, या वस्तु की कोई अवस्था हो सकती है। ठीक है, वस्तु की भी कई अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक पत्थर है, पत्थर एक वस्तु है। ठीक है, लेकिन पत्थर को हमने
और एक तरह से गढ़ के उसको बना करके उसकी इमारत बना दी तो वो एक अवस्था बन गई पत्थरों से, ठीक है। तो अवस्था या फिर वस्तु का संबंध हो सकता है किसी चीज से, ठीक है, और उसको हम अपनी ये हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे हम उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बोधगम्य कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली तथ्यों के बारे में ये बात। दूसरी बात क्या है कि कोई मानसिक दशा जिसका व्यक्ति को भान या जानकारी में हो वो भी एक तथ्य होगा। मानसिक दशा भी एक तथ्य के अंतर्गत आएगी। कैसे मानसिक दशा? कैसे? मान के चलो कोई व्यक्ति है का, ठीक है। अब का जो व्यक्ति है वो खा के बारे में कई सालों से बड़ा बुरा भला सोचता है, ठीक है, यानी उसको वो देखकर अच्छा महसूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक मानसिक दशा होगी और ये भी एक तथ्य हो गया, ठीक है। अगर भविष्य में खा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है तो ये मानसिक दशा वाला तथ्य भी न्यायालय में काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसलिए कोई भी मानसिक दशा जिसको व्यक्ति का भान हो या जानकारी में हो उसे भी तथ्य के अंतर्गत माना गया है धारा 3 के अंतर्गत, ठीक है। दृष्टांत देख लेते हैं कैसे। देखिए एक तथ्य क्या है? कोई भी अमुक स्थान या किसी भी क्रम में कोई पदार्थ व्यवस्थित है वो एक तथ्य है, ठीक है। कुछ देखा या सुना ये भी एक तथ्य है। अमुक शब्द कहे, कोई शब्द कहे गए वो भी एक तथ्य है। किसी ने अमुक राय दी, अमुक आशय, किसी का आशय जैसे हम ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। या कार्य या कोई भी कार्य चाहे वो सद्भावना पूर्वक किया गया हो या कपट पूर्वक किया गया हो वो भी तथ्य के अंतर्गत आएगा, या अमुक ख्याति। तो ये सभी एक तथ्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि तथ्यों को 2 वर्गों में बेंथम द्वारा बांटा गया है। पहला है भौतिक तत्व और दूसरा है मानसिक तथ्य। सॉरी मैं तत्व बोल देता हूं, तथ्य, ठीक है। पहला है फिजिकल फैक्ट, ठीक है, और दूसरा हम साइकोलॉजिकल फैक्ट इस तरह से उसको बता सकते हैं, ठीक है, मानसिक तथ्य। तो ये क्या है? फिजिकल तो वही है जिसको हम देख सकते हैं, यानी देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली उसको हम भौतिक तत्व कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मानसिक तथ्य होता है उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण से बताया था कि खा के बारे में कई वर्षों से बुरा भरा सोचता है, तो अपने अंदर मन में सोचता है, मस्तिष्क में सोचता है, ठीक है। अब ये चीज किसी को महसूस नहीं होगी कि व्यक्ति खा के बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो एक तथ्य है। तो ये 2 तथ्य हो गए। हम इनको उदाहरण के तरीके से और समझ लेते हैं कि देखिए द्वारा खा पर तलवार से हमला किया गया। तो यहाँ पर जो तलवार से हमला किया गया है द्वारा खा पर, तो ये तो सीधा सीधा एक तथ्य, भौतिक तथ्य हो गया कि तलवार या किसी अन्य औजार से हत्या करना या उससे प्रहार करना ये एक भौतिक तथ्य के अंतर्गत आएगा। जबकि किसी विशेष आशय से, मान के चलो भाई खा ने कोई नुकसान कर दिया या कोई लड़ाई झगड़ा पहले से चला आ रहा है, उस आशय को रखते हुए उसने वो हमला किया है, तब ये आशय यहाँ पर मानसिक तथ्य के अंतर्गत आएगा। ये जो आशय होगा वो मानसिक तथ्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये बेंथम के द्वारा 2 वर्गीकरण जो किए गए हैं तथ्यों के वो देख लिए हमने। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4th पॉइंट, सुसंगत तथ्य क्या होता है। इसको हम रिलेवेंट फैक्ट भी बोलते हैं और उसको विवादक तत्व को बोलते हैं फैक्ट इन इशू, ठीक है। चलिए अधिनियम में इसकी क्या है, परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी धारा 3 के अनुसार हम इसे कुछ प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। कैसे कि एक तथ्य, अब मैंने जो पहले आपको शुरुआत में बताया था कि सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य क्या है, उस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, एक तथ्य दूसरे से सुसंगत कहा जाता है, एक तथ्य है दूसरे से सुसंगत कहा जाता है जब वह किसी भी प्रकार से, अधिनियम के प्रकार जो भी दिए गए हैं अधिनियम में, उनसे दूसरे तथ्य से संसक्त होता है, उससे संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उससे रिलेट करता है, तो उसे हम आपका सुसंगत तथ्य कहते हैं, रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टीफन के अनुसार भी इस तथ्य को परिभाषित किया गया है। उन्होंने क्या कहा है, जब 2 तथ्य हों वो एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हैं कि घटनाओं के सामान्य क्रम में, नॉर्मली देखा जाए, ठीक है, जितने इंसिडेंट्स जो होते हैं उनकी घटनाओं के सामान्य क्रम में, या उनको अकेले देखें या दूसरे तथ्यों के साथ मिलाकर देखें, तब दूसरे तथ्य के वो भूत, वर्तमान या भविष्य में या तो अस्तित्व रखें
या अनस्तित्व रखने को उसको साबित करें, या तो अस्तित्व को साबित करें या अनस्तित्व को साबित करें, उसे हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। लेकिन दूसरे के साथ कोई भी जो मेन फैक्ट होता है ना, उस घटना के सामान्य क्रम में या उनको अकेले या दूसरों के साथ मिला करके उस वो जो तथ्य है, मेन जो विवादित तथ्य है, उसके भूत, वर्तमान या भविष्य के उसको या तो उसका अस्तित्व साबित करें या अनस्तित्व साबित करें, तब हम उस तथ्य को सुसंगत तथ्य कहेंगे। ठीक है। हाँ, विधि की दृष्टि से हम देख लेते हैं सुसंगत तथ्य किसे कहेंगे। स्वयं जो सुसंगत तथ्य होता है वो स्वयं वादग्रस्त नहीं होता है। सबसे जरूरी बात है, सुसंगत तथ्य जो होता है वो स्वयं वादग्रस्त नहीं होता है, लेकिन वह ऐसे संबंधित होता है, जो वादग्रस्त तत्व होता है उससे संबंधित होता है। यानी वादग्रस्त तत्व संभावित तथा असंभावित हो जाता है, उसे सुसंगत तथ्य कहते हैं। यानी देखिए, नॉर्मल भाषा में सुसंगत तथ्य क्या है, स्वयं वादग्रस्त नहीं होता है, लेकिन वो वादग्रस्त तथ्य को संभावित या असंभावित कर देता है, उसे हम सुसंगत तथ्य कहते हैं। संभावित असंभावित कैसे, या तो उसे साबित करवा देता है या उसको असाबित, उसका अस्तित्व अनस्तित्व करवा देता है। ठीक है, उसे सुसंगत तथ्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी मोटिव या हेतु भी एक सुसंगत तथ्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को आशा ही आएगा, जब वो कोई कार्य करेगा वो विवादक तथ्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। चलिए, कोई बात जो प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत नहीं है वह साक्ष्य हेतु ग्राह्य नहीं है, क्योंकि यानी कोई बात अगर प्रत्यक्ष रूप से सुसंगत नहीं है, यानी वो विवादक तथ्य से डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई नहीं है, तो उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह तथ्य से संबंध जो है उसका दूरस्थ एवं कल्पित संबंध है। ठीक है, काल्पनिक या कल्पित संबंध है। या फिर जो प्लीज होती हैं, वाद पत्र होते हैं, वचन होते हैं, उनको देखते हुए उनका कोई आशय ना रह जाए। ठीक है। या फिर विरोधी पक्ष जो होता है वो स्वीकृति कर ले कि हाँ मैंने उक्त कार्य किया है, जो विवाद का सत्य है उसको स्वीकार कर ले विरोध पक्ष, तब भी हम सुसंगत तथ्य का कोई ग्राह्य योग्य उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है। इसमें कुछ केस हैं, सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और इसरार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें दोनों में एक ही बात इंपोर्टेंट है, वो ये है कि न्यायालय ने कहा कि अगर किसी मृतक व्यक्ति का कोई संबंधी है तो उसकी बातों को या उसके साक्ष्य को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जाएगा कि वह मृतक का संबंधी है। ठीक है, ये साक्ष्य के संदर्भ में इन दोनों केसों में कहा गया है, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं विवादक तथ्य। ठीक है, फैक्ट इन इशू, ये क्या है। ठीक है, तो किसी भी मामले में विवादक तथ्य एक आधारशिला न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करने व इसके अभाव में ना तो सुनवाई और ना ही साक्ष्य की आवश्यकता होती है। अगर कोई विवाद ना हो या विवादक तथ्य कोई ना हो तो सुनवाई या साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये काफी इंपोर्टेंट है, विवादक तथ्य आधारशिला है न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है। अब अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है विवादक तथ्य के बारे में, क्या है देखो, अकेले या किसी अन्य तथ्य के संसंग में किसी अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान, ठीक है, किया है और इसका अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव हो, उसे हम विवादक तथ्य कहेंगे। थोड़ा समझ लीजिए, लैंग्वेज थोड़ा टफ है। कैसे, देखिए, अकेले या किसी अन्य तथ्य के साथ सुसंग किसी विवादक तथ्य क्या होता है, या तो खुद अकेला हो सकता है या किसी अन्य तथ्य के साथ। विवादक तथ्य क्या है, अब विवादक तथ्य में अधिकार, राइट, या तो विवाद जो है राइट पे हो सकता है, किसी के अधिकार पे विवाद हो सकता है, किसी के दायित्व, लायबिलिटी पर हो सकता है। ठीक है, निर्योग्यता के संबंध में कोई विवाद हो सकता है। ठीक है, प्रख्यान यानी विवाद कब हो सकता है, जब असर्टेड, कोई भी प्रख्यान किया गया हो। ठीक है, कोई बात मान लेना या उसे एक तरह से असर्ट करना। ठीक है, प्रख्यान करना, उसके बारे में व्याख्या बताना। ठीक है, या उस विशेष विवाद के संबंध में, बात के संबंध में प्रत्याख्यान करना, उसको मना कर देना, उस पर विवाद पैदा हो जाना। ठीक है, उसके लिए विवाद बन सकते हैं, किया हो, और साथ ही उसका ये जो विवाद है इसका अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार प्रूफ करना काफी जरूरी हो जाए, उसे हम विवादक तथ्य कहते हैं। ठीक है, कि ये जो भी
अधिकार, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी या प्रख्यान किया, डिनाई किया गया, इसके आधार पर ये जो विवाद है वो अस्तित्व में है, उसकी प्रकृति है या उसका विस्तार है कि नहीं है, तो उसको प्रूव करना काफी जरूरी हो जाता है। ये विवादक तथ्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार एक तथ्य जो कार्यवाही में अभिकथन होते हैं और पक्षकार एक दूसरे तथ्य से इनकार करता है, ये पक्षकारों के बीच वादग्रस्त होते हैं, इसलिए विवादक तथ्य कहलाते हैं। यानी कोई भी अभिकथन, कार्यवाही में कोई अभिकथन किए जाते हैं, कोई बातें बताई जाती हैं, तो एक पक्षकार उस दूसरी पक्षकार की बातों को मानने से इनकार करता है, यानी वो जो तथ्य है वो वादग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए ये विवादक तथ्य के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण के लिए का पर खा के मकान में चोरी का आरोप है, और ठीक है, और जबकि का यहाँ पर इस बात से इनकार कर देता है कि मैंने खा के मकान में चोरी नहीं की है, तब यहाँ पर एक विवादक तथ्य के अंतर्गत आएगा कि क्या का ने खा के मकान में चोरी की है या नहीं। लास्ट पॉइंट ये है सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य में अंतर क्या है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य तथ्य हैं। ठीक है, सुसंगत तथ्य किसके अंतर्गत आते हैं? साक्ष्य तथ्य के अंतर्गत आते हैं। ये साक्ष्य हेतु इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जबकि ये प्रधान तथ्य होते हैं। ठीक है, ये साक्ष्य हैं, लेकिन ये मोस्टली सुसंगत तथ्य साक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन ये इन पे विवाद होता है, ये प्रधान तथ्य होते हैं। ठीक है, इनको प्रूव करने के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, वो सुसंगत तथ्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये अधिकार या दायित्व की आवश्यक तथ्य नहीं है, किसी भी अधिकार या दायित्व के लिए आवश्यक तथ्य नहीं, जबकि ये विवादक तथ्य आवश्यक होते हैं, क्योंकि इन्हीं से किसी के अधिकार या दायित्व उत्पन्न होता है विवादक तथ्य से, या इस अधिकार या दायित्व पर विवाद होता है तब वो विवादक तथ्य के अंतर्गत बदल जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है विवाद ग्रस्त नहीं होते हैं। ये जो सुसंगत तथ्य हैं ये खुद में विवादग्रस्त नहीं होते हैं, जबकि विवादक तथ्य विवाद ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।